प्रिय भक्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस धरती पर आज भी ऐसे मंदिर हैं जहां देवी सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि सांस लेती हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? कुछ जगहें सिर्फ मंदिर नहीं होती, वो ऐसी शक्ति का द्वार होती हैं जहां देवी आपको देखती नहीं, आपको पढ़ लेती हैं। तो रुकिए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज आप जानेंगे उन 4 शक्तिपीठों का रहस्य जहां देवी आज भी जीवित मानी जाती हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे मंदिर में खड़े हैं जहां मूर्ति सिर्फ पत्थर की नहीं बल्कि जीवित प्रतीत होती है, जहां देवी की आंखें सीधी आपकी आत्मा को देखती हैं और उनकी हल्की सी मुस्कान आपके मन के सारे राज खोल देती है, जहां आरती के समय सिर्फ ध्वनि और खुशबू नहीं बल्कि दिव्य उपस्थिति हवा में फैल जाती है, जहां कहा जाता है कि देवी सिर्फ मूर्ति में नहीं बल्कि जीवित रूप में विराजमान है। क्या ये सच है या सिर्फ आस्था का खेल? प्रिय भक्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे उन 4 अद्भुत शक्तिपीठों की यात्रा पर, जहां मां शक्ति आज भी जीवित रूप में सांस लेती हैं, सुनती हैं और चाहे तो आपका भाग्य भी बदल देती हैं। HJ भक्ति स्टूडियो प्रस्तुत करता है 4 शक्तिपीठ जहां देवी आज भी जीवित स्वरूप में विद्यमान है। सनातन धर्म में देवी का आवाहन साधारण शब्द नहीं है। जब सती ने अपने पिता दक्ष के अपमान के कारण योगाग्नि में देह त्याग दी थी, तब शिव व्याकुल होकर उनके शरीर को ब्रह्मांड में लिए घूमने लगे। सृष्टि के संतुलन के लिए विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और सती के अंग पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गिर गए। यही स्थान शक्तिपीठ कहलाए। भारत और उपमहाद्वीप में 51 पवित्र शक्तिपीठ हैं, लेकिन इनमें से 4 ऐसे हैं जहां भक्त मानते हैं कि देवी सिर्फ मूर्ति में नहीं बल्कि जीवित स्वरूप में विराजमान है। जिसमें पहला पड़ाव है कामाख्या देवी मंदिर, असम। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है असम के गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत से। यहाँ देवी सती का गर्भ और योनि भाग गिरा था। यही कारण है कि यहाँ मूर्ति नहीं बल्कि एक प्राकृतिक शिला है जो हमेशा गीली रहती है और निरंतर जल बहता है। हर साल जून में यहाँ अम्बुवासी मेला लगता है। मान्यता है कि इन 3 दिनों में देवी को मासिक धर्म होता है और गर्भगृह के कपड़े लाल हो जाते हैं। भक्त कहते हैं यही प्रमाण है कि माँ यहाँ जीवित हैं। कामाख्या सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं बल्कि तांत्रिक साधना की राजधानी है। यहाँ साधक कहते हैं कि गर्भगृह में प्रवेश करते ही शरीर में बिजली सी सनसनी दौड़ जाती है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि माँ कामाख्या ने उनकी अधूरी मनोकामनाएं पूरी कर दी। दूसरा पड़ाव माँ तारापीठ, पश्चिम बंगाल। अब हम चलते हैं पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित माँ तारापीठ। यहाँ देवी सती का तीसरा नेत्र और मस्तिष्क भाग गिरा था। माँ तारा का ये रूप अद्भुत और रहस्यमयी है। नील वर्ण, गले में मुंडमाला और हाथ में खोपड़ी का पात्र। यहाँ के भक्त कहते हैं कि माँ तारा सिर्फ दर्शन नहीं देती बल्कि आपकी मन के रहस्य को भी पढ़ लेती हैं। मंदिर के पीछे शमशान घाट है जहाँ दिन रात अघोरी साधक साधना करते हैं। आधी रात को जब मंदिर के दरवाजे बंद होते हैं, तब भी अंदर से आरती और ध्वनियों की आवाज आती है। भक्त कहते हैं कि यहाँ माँ तारा स्वयं आरती करती है। भक्तों, हमारी यात्रा का तीसरा पड़ाव है माँ ज्वाला देवी, हिमाचल प्रदेश। अब हमारी यात्रा आप सभी को ले जाती है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में, जहाँ सती की जहवा गिरी थी। यही कारण है कि गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं बल्कि 9 प्राकृतिक ज्वालाएं ही निरंतर जल रही हैं। ये ज्वालाएं हजारों वर्षों से बिना किसी ईंधन के जल रही हैं। इतिहास में कई बार इन्हें बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन असफलता ही हाथ लगी। यहाँ तक कि अकबर ने भी इन्हें बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन ज्वालाएं और प्रज्वलित हो उठीं। भक्त कहते हैं ये ज्वालाएं माँ की सांसें हैं। गर्भगृह में प्रवेश करते ही कई लोगों को अदृश्य शक्ति का स्पर्श महसूस होता है। प्रिय भक्तों, आगे है चौथा पड़ाव माँ महालक्ष्मी, आंध्र प्रदेश। अब हम पहुंचते हैं समुद्र की गोद में बसे उस अद्भुत शक्तिपीठ पर, जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से दूर समुद्र के बीच स्थित है। कोटि तीर्थ का श्री महालक्ष्मी शक्तिपीठ। यहाँ माँ सती का हृदय गिरा था। इसी कारण कहा जाता है कि यहाँ देवी का हृदय आज भी धड़कता है। भक्त जब गर्भगृह में ध्यान लगाते हैं तो धीमी धीमी धड़कन सुनाई देती है। स्थानीय मछुआरे कहते हैं कि उन्होंने कई बार आधी रात को समुद्र की लहरों पर एक दिव्य स्त्री को चलते देखा है, जो मंदिर में जाकर विलीन हो जाती है। तूफानों में भी मंदिर के चारों ओर समुद्र शांत रहता है। भक्त मानते हैं माँ महालक्ष्मी स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करती है। तो भक्तों, आज ये 4 शक्तिपीठ हमें बहुत कुछ सिखाती है, जिसमें कामाख्या हमें सिखाती है सृजन ही शक्ति है और माँ तारा हमें बताती है मृत्यु और जीवन एक ही शक्ति के 2 पहलू हैं।
और माँ ज्वाला देवी का संदेश है कि ऊर्जा और प्रकाश हमारे भीतर है, और महालक्ष्मी सिखाती है कि सच्चा धन प्रेम और करुणा है। भक्तों, इन चारों शक्तिपीठों की यात्रा हमें यही एहसास कराती है कि देवी सिर्फ मंदिरों में ही नहीं बल्कि हमारे भीतर भी जीवित है। तो जब भी आप इन चारों शक्तिपीठों का नाम लें या मंदिर जाएं, तो याद रखिए माँ शक्ति हर सांस में है। अगर आपको भी माँ शक्ति पर विश्वास है तो जय माता दी लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि जहाँ आस्था है वहीं सच्ची शक्ति है। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे दूसरों को शेयर जरूर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आपको इसी प्रकार से भगवान भक्ति की कथा सुनाते रहें। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। माँ आप सभी को खुश रखे। जय माता दी।